हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोगों की ब्रेन की नेक्स्ट क्लास होगी। इस क्लास से पहले ब्रेन को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया था, जिसमें से ब्रेन का जो लास्ट वाला पार्ट था जिसको हिंड ब्रेन कहते हैं वो पूरी तरह से कंप्लीट कर दिया गया था। उसकी 3 पार्ट्स होते हैं, वो पूरी तरह से कंप्लीट हो गया था। लेकिन आज की क्लास में हम लोग मिड ब्रेन को देखेंगे। हमने बताया था कि मिड ब्रेन जो होता है इसका कोई पार्ट्स नहीं होता है। देखते हैं कि इसका फंक्शन क्या होता है। ये जो मिड ब्रेन होता है ये मस्तिष्क का मध्य वाला भाग होता है। बीचों बीच का जो भाग होता है उसी को बोलते हैं मध्य मस्तिष्क या फिर मिड ब्रेन बोलते हैं। ये सेंसरी ऑर्गन, जितने भी सेंसरी ऑर्गन होते हैं उसमें से कुछ सेंसरी ऑर्गन पे इस मिड ब्रेन का कंट्रोल होता है। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि सेंसरी ऑर्गन कितने होते हैं, संवेदी अंग कौन कौन से होते हैं। तो 5 सेंसरी ऑर्गन होते हैं: आइज, ईयर, टंग, नोज एंड स्किन। आँख, कान, जीभ, नाक, त्वचा। क्वेश्चन आता है, अब पूछा जाता है कि सबसे बड़ा संवेदी अंग कौन सा होता है। तो ये जो स्किन होती है, त्वचा जो होती है, वो सबसे बड़ी संवेदी अंगों में से एक अंग है। ठीक है, ये 2 क्वेश्चन आपको मिला कि संवेदी अंग कितने होते हैं, 5, और संवेदी अंगों में सबसे बड़ा संवेदी अंग कौन सा होता है। तो स्किन होता है, त्वचा होता है। अब देखते हैं कि मिड ब्रेन किस किस संवेदी अंग को कंट्रोल करता है, किस पे इसका कंट्रोल होता है। तो आइज पे और ईयर पे, कान और आँख दोनों पे इसका कंट्रोल होता है। हियरिंग और विजुअल पावर, देखने की जो क्षमता होती है वो इसी मिड ब्रेन के कंट्रोल में होती है। और जो कान से सुनने की क्षमता होती है वो भी इसी पे होती है। एक क्वेश्चन आपको मिलेगा कि सबसे छोटा संवेदी अंग कौन सा है। तो नोज को सबसे छोटा संवेदी अंग माना जाता है। ये क्वेश्चन बहुत कम आता है, बट जान लेना आपके लिए अच्छा होगा। देखते हैं कि ये जो मिड ब्रेन है, मिड ब्रेन क्या करता है, किस तरीके से विजुअल पावर इसके कंट्रोल में होता है। तो हमारी जो आइज़ होती है, आइज़ वाला चैप्टर हम पढ़ेंगे तो आइज़ को फुल कंप्लीट हम लोग देखेंगे। आइज़ में रेटिना होती है जिसको दृष्टि पटल बोलते हैं। उस रेटिना पर कोई सा भी पिक्चर्स, जैसे हम कहीं गए किसी टूर पे या ताजमहल देखें, लाल किला देखें, कुछ भी देखें, वो हमें लॉन्ग टाइम तक याद होता है। तो अगर बाय मिस्टेक मिड ब्रेन में कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो फिर हमें जो इमेज दिखती है जो हमारे ब्रेन में बनी होती है वो डिलीट हो जाती है। कभी कभी होता क्या है कि हम किसी को पहचान नहीं पाते हैं, कभी कोई दिक्कत हो जाती है या सिर में चोट लग जाती है, ऐसी दिक्कत होती है तो फिर मिड ब्रेन में दिक्कत हो जाती है, जिससे व्यक्ति की पहचानने की क्षमता जो होती है वो पूरी तरह से ख़त्म हो जाती है। वो अपने ही फैमिली के लोगों को नहीं पहचान पाता है। तो होता क्या है कि ये जो रेटिना होती है, इसी रेटिना पे इमेज बनती है और वहाँ पे एक ऑप्टिक नर्व होती है। उस ऑप्टिक नर्व के थ्रू मिड ब्रेन तक सारी इन्फॉर्मेशन, जो इमेज की इन्फॉर्मेशन है वो पहुंचती है, जिससे हमारी याददाश्त बनी रहती है। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। होता क्या है कि जो मिड ब्रेन होता है, लूसेंट वगैरह में आप देखेंगे कि दिया रहता है कि एक बड़ा टफ सा वर्ड्स मिलता है, कार्पोरा क्वाड्रिगेमिना। ये जो होता है कार्पोरा क्वाड्रिगेमिना, ये इसका पार्ट्स नहीं होता है, ये मिड ब्रेन का पार्ट्स नहीं होता है। लेकिन सबसे ज़्यादा जो इमेज बनती है, सबसे ज़्यादा जो हियरिंग होती है वो यहीं पे होती है। इसलिए इसको भाग के उसके पार्ट्स, मिड ब्रेन का पार्ट्स कह दिया जाता है, बट ये पार्ट्स नहीं है। इसलिए यहाँ पे वो सबसे ज़्यादा इमेज को बनाता है और सुनने की जो पावर है वो यहाँ पे सबसे ज़्यादा होती है। ठीक है, आई होप आप समझ रहे होंगे। यहाँ पे होता क्या है कि यहाँ पे इस तरीके का पिक्चर्स होता है, यहाँ पे इस तरीके की पिक्चर्स बनती है। 2 डॉट डॉट ऊपर और 2 डॉट नीचे होते हैं। तो इस डॉट का, ये जो डॉट होता है सुपीरियर
सुपेरियर कोल्यूलाई बोलते हैं इसको, और जो नीचे होता है इन्फीरियर कोल्यूलाई बोलते हैं। तो ऊपर वाला जो होता है सुपेरियर कोल्यूलाई, वो क्या करता है, विजुअल पावर, आई थिंक आप कह सकते हैं कि जो आइस इमेज बनती है, जो देखने की क्षमता होती है व्यक्ति की, वो सुपेरियर कोल्यूलाई में बनती है, ठीक है। और जो दूसरा जो नीचे वाला डॉट होता है, वहाँ पे हियरिंग पावर होता है, जो कि ईयर से उसका कनेक्शन होता है, इसलिए उसको बोलते हैं इन्फीरियर कोल्यूलाई, ठीक है। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि ये जो मिड ब्रेन होता है, ये क्या करता है, आइस और ईयर, इन दोनों का जो कंट्रोलिंग पावर होता है वो किसके पास होता है, मिड ब्रेन के पास होता है, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। आज की क्लास में सिर्फ इतना ही, कल की क्लास में हम लोग फोर ब्रेन को कम्प्लीटली देखेंगे। उसका कोई सा भी एक पार्ट्स, फोर ब्रेन को भी 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया था, ये पहले की क्लास में, फर्स्ट क्लास में ही आपको बता दिया गया है, जिसमें से कोई सा भी एक भाग हम लोग कल स्टार्ट करेंगे फोर ब्रेन का। ओके, थैंक यू सो मच।